दरभंगा के बहिरी क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एक छात्रा का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। छात्रा का शव कमरे के खिड़की में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला था, जिसके बाद तत्काल फंदे को काटा छात्रा को अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक छात्रा 7वीं वर्ग की छात्रा थी। घटना के पीछे का अब तक कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं इस घटना को हत्या और आत्महत्या से भी जोड़कर लोग देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर छात्रा की हत्या की गई तो महज 11 साल की बच्ची के साथ भला किसी की ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके कारण हत्या हुई। सवाल यह भी है कि अगर छात्रा ने आत्महत्या भी की तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि छात्रा को अपनी जान देनी पड़ी। सवाल और भी कई हैं जिसके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे। फिलहाल पूरे मामला हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रहा है। वहीं दरभंगा सदर के एसडीएम विकास कुमार पहली नजर में इसे आत्महत्या मानते हैं। हालांकि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा जांच आने तक का इंतजार भी करने की बात कही है, तभी हत्या का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। फिलहाल बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल ले गया है, जहां दरभंगा के जिलाधिकारी के आदेश पर एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया। उनकी निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा। कल कस्तूरबा विद्यालय बहेरी में एक बच्चे की मौत की घटना सामने आई थी। कल शाम की ये घटना है। शाम के वो वहाँ उनका रिक्वेस्ट कर दिया गया, रिक्वेस्ट करके बॉडी जो है उनके डीएमसीएच आ गया। आज डीएम साहब के आदेशानुसार एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, एक पैथोलॉजी और जो अपने पोस्टमार्टम विभाग के हेड थे, ये तीनों हेड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट अभी बाकी है रिपोर्ट आना, बट प्रथम दृष्टया जो देख के डॉक्टरों से बात करके ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। जब तक सारा रिपोर्ट सारा जांच सामने नहीं आ जाता है क्लियरली कुछ भी कहा नहीं। परिजन क्या कह रहे हैं इस चीज को लेकर? परिजन संशय है। परिजन का आत्महत्या पे की थ्योरी पे विश्वास नहीं है, उनको उस पे डाउट है। उनका कहना है कि वार्डन को अरेस्ट करके पूछताछ होनी चाहिए और उनका वार्डन पे वार्डन पर दोष लगा। वार्डन का कुछ इसमें सहम लिखता है। पीड़ित की तरफ से आवेदन भी दिया गया है। अभी आवेदन हम लोगों को मिला है। इस आवेदन पे आगे पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह भी देखने को मिल सकता है कि उस घटना स्थल पर अगर बच्चे ने सुसाइड करा, फांसी लगाया, एक छोटी सी बच्ची, कैसे उसको फंदा लगाना है या क्या करना है, वह छोटी बच्ची क्या एक बड़े लोग भी नहीं जान पाते हैं। अगर उसकी हत्या हो गई तो हत्या होने उपरांत जो है पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी कि वह उसकी कितनी हाइट वेट है, कहाँ पर कैसे फंदा लगाया गया, कैसे उसने गांठ लगाई। तो इन सारी बातों को, इस साजिश को मिटाने के लिए उन्होंने क्या करा है कि उसको लाश को उठा करके बिना सूचना दिए पुलिस प्रशासन को और अस्पताल ले जाया गया। तो यह बात भी एक जो है यह संदेहास्पद है कि आप अगर वह हत्या हो गई, मर गई, तो आपको तत्क्षण जो है पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। और इसमें यह भी देख सकते हैं कि जब सारे बच्चे इवनिंग बन गया उसके साथ, ये मैटर भी बनता है। दूसरी बात, जो बच्चे शाम तक खेली है, कूदी है और चाउमीन भी मंगा के खाई है, तो वह बच्चे कैसे सुसाइड करेंगे। तो यह बात, अगर अकेले ऊपर जाना, उसका कैसे वह गला में और खिड़की के रॉड में वह रस्सी को कैसे बांधा जाता उतनी टाइट करके, वह छोटी बच्ची को इतनी ताकत भी नहीं ना। यह तो सिंपल सा दिखता है। और प्रधानाध्यापक को बिफोर वहाँ से चले जाना और 2 दिन की छुट्टी लेना और इस दरमियान यह घटना होना। कई पदाधिकारी वहाँ पर जो है अनलीगल लीव लेकर के वहाँ से फरार हैं और इस दरमियान यह घटना हो रही है। और हमने यह भी सुना, जब हमने 2 बच्ची है, जिस बच्ची की मौत हुई उसकी छोटी बहन जो 6ठी क्लास में, साक्षी नाम है उसका, वह भी है, उसने बताया कि जब उससे वार्ता हम लोग किए तो उसने बताया कि मैडम की, जो वार्डन मैडम है, उनकी जो है 1000 रुपये चोरी हो जाती है और वह बच्चों से पूछती है कि मेरा पैसा चोरी हो गया। इस दरमियान वह पैसा शायद उस बच्चों के बैग में पाया जाता है। तो हो सकता है कि उस पैसे, और बोल भी रही थी कि जो बच्चा पकड़ा जाएगा
तो हम उसको दिखा देंगे, उसको क्या करेंगे तो हमसे बुरा करें जी। तो शायद ये भी इस जो है इसमें इसको भी साजिश को समझा सकता है। और बोल रही थी अगर जो पकड़ा जाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। और इससे पूर्व का रिकॉर्ड जो है उस मैडम का सही नहीं रहा है, वह जो है बदमाश प्रकृति, उसको बच्चे से लगाव नहीं रहा होगा। मेरी बेटी के साथ जो है सो निर्मम उसको मार के फांसी पे लटका दिया गया है। उसके बाद फोन किया कि जो है सो आपकी बेटी सीरियस है, जो जल्दी आके जो है सो ले जाइए। क्या नाम हुआ आपकी बच्ची का? संध्या कुमारी। वो कहाँ पढ़ती थी, कहाँ रह के पढ़ रही थी? कस्तूरबा विद्यालय। कौन से कस्तूरबा? नाम क्या? बहरी। क्या किस क्लास की छात्रा थी वो? 7वीं क्लास की। क्या घटना, कोई पहले भी घटना हुई थी उसके साथ? नहीं, पहले नहीं हुई थी। ये तो एक सवा साल से रह रही है। क्या आपको कब क्या सूचना मिली इसकी? कल अचानक 6 बजे हमको सूचना मिला। क्या किसने दिया? सीरियस हो गई है रेखा मैडम। रेखा मैडम कौन है? वार्डन। आप लोग पहुंचे तो क्या स्थिति थी? हम लोग जब तक पहुंचे तब तक वो मैडम उठा के जो PSC ले गई थी, तो फिर अपने बड़का साला को फोन किए तो जो है सो वहाँ पे गए, तो फिर वो भी देखे तो अपना जो रिकॉर्डिंग हुआ बना के फिर गए वहाँ हॉस्पिटल पहुंचे। फिर हमको फोन किए कि तो बच्ची तो नहीं रहा। हम लोग वहीं पे रह के फिर वहाँ से जो है थाना आए, बहरी थाना, वो सब जो है वहाँ बातचीत छानबीन। आप जब पहुंचे थे बच्ची जीवित थी कि मर चुकी थी? वहाँ पहुँचते ही वहाँ पहुंची तो बोली कि मर चुकी है। कहाँ लटकी हुई थी, क्या कुछ ऐसा आप कुछ नहीं देखे? अंदर में हम नहीं गए। क्या आपको क्या बुझाता है, क्या लगता है, क्या प्रतीक होता है आपको? हमको प्रतीत होता है कि बच्ची को मार के जैसे लटका दिया गया फांसी पे। किस लिए? अब हो सकता है कोई घटना घटित हो जो बच्ची देख ली हो। किसने मारा होगा? स्कूल के प्रशासन ने? स्कूले में मैडम है सब, उसमें तो जेंट्स तो रहता नहीं है। पता लगा अरविंद राम जी हैं, उन्होंने बोला सर ऐसे ऐसे घटना हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए बच्ची अभी आई है। यह बहुत ही दुखद घटना है। जो प्रशासन का तो अभी बयान आया नहीं है, लेकिन 11 साल की बच्ची को मेरे समझ से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं हो सकता है कि वो अपने आप खुद फांसी लगा। पप्पू जी, तो यह सुनने में जो आ रहा है पप्पू जी, यह निंदनीय है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आजाद होते हैं और उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है जो वो फांसी लगा ले। टेंशन होता है जो बुजुर्ग होते हैं 20 साल 15 साल कम से कम 17 साल का होता। दूसरा जांच का विषय यह है जो उनके परिवार के लोगों द्वारा अगर उसको कहा जाता को, तो उसके पास तो मोबाइल था नहीं, 11 साल की बच्ची है, तो यह बहुत गंभीर मामला है। और अभी तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन हम लोग मांग करेंगे जो इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बहेरी स्थित है उसमें एक दलित बच्ची पढ़ रही थी और उनके ऊपर यह आरोप लगना जो यह खुद कसी किए हैं, ये हमको कहीं से नहीं लग रहा। अब विशेष मैं आया हूँ, प्रशासन से भी बात करूंगा। क्या इस मामले में वार्डन और प्रिंसिपल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए, क्योंकि 11 साल के बच्ची को तो कोई इंटेंशन ही नहीं होगा, तो वो कैसे अपने आप फांसी लगा सकता है। इसका जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगा वह पता नहीं लग सकता है, यह स्पष्ट है। और प्रशासन से बात करते हैं। सबसे